कला और संस्कृति के शहर इंदौर में वैसे तो सभी त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ विजयादशमी के पर्व का अपना एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। जहाँ सियासत से जुड़े चेहरे अक्सर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वहीं एक किदवंती ऐसी भी है जो रावण दहन कार्यक्रम से जुड़े नेताओं की सियासी ऊंचाई को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि जो भी राजनेता रावण दहन के कार्यक्रम से जुड़ता है उसकी सियासी हाइट पर इसका सीधा असर पड़ता है। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। सियासत के गढ़ में रावण दहन की तैयारियां पूरी। बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े नेता कर रहे रावण दहन की तैयारी। क्या रावण दहन का नेताओं की सियासी ऊंचाई पर पड़ता है असर? एक किदवंती जो बढ़ाती है रावण दहन करने वाले नेताओं की चिंता। यूं तो परंपरा निभाने वाले शहर इंदौर में विजयादशमी पर रावण दहन कार्यक्रम सालों पहले से आयोजित किए जा रहे हैं, जहां दशहरा मैदान पर रावण दहन की शुरुआत स्वर्गीय आरसी सलवाड़िया और स्वर्गीय महेश जोशी की ओर से की गई थी, तो वहीं चिमन बाग पर अनिल यादव और उनका परिवार रावण दहन करता आ रहा है। उधर संयुक्तागंज में किशोर मीणा हर साल रावण दहन कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो वहीं अब समय के साथ साथ शहर की सियासत से जुड़े कई नाम रावण दहन त्योहार से जुड़ चुके हैं। वहीं रावण दहन से जुड़ी एक किदवंती सभी के दिलो दिमाग में घूमती रहती है, जिसमें रावण दहन कार्यक्रम से जुड़े नेताओं की सियासी ऊंचाई को लेकर चर्चाएं आम हैं। संयुक्तागंज पर होने वाले रावण दहन कार्यक्रम से जुड़े किशोर मीणा ने बताया कि वे सालों से रावण दहन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हमने 1985 में की थी। ये 37वां वर्ष है। विगत 36 वर्षों से हम नए नए रावणों का निर्माण करते हैं, जो सांस्कृतिक से जुड़े हुए रावण का ही करते हैं, क्योंकि इस बार हर बार देखने में आ रहा है धीरे धीरे राजनीतिक इसमें घुसते चली जा रही है। हमारी एकता शोक समिति के अंदर कोई राजनीतिक नहीं होती है। कोई रावण से जुड़ी चीज़ जो बनना है तो रावण के साथ में अच्छी लगती है, क्योंकि कोई लादेन रूपी रावण बना रहा है, तो कोई AK-47 वाला रावण बना रहा है। ये सब चीज़ें इस परंपरा से खिलाफ हैंगी। और हमने जब कभी रावण का निर्माण किया तो कभी सीता हरण वाला रावण किया, कभी जटायु से युद्ध करने वाला रावण का निर्माण किया, कभी भस्मी कंगन चलाने वाले रावण का निर्माण किया है। और इस बार जो हमने रावण का निर्माण किया है वो ब्रह्म चक्र चलाने वाले रावण का निर्माण किया। दोनों हाथों से ब्रह्मा जी का चक्र चलाएगा रावण। पिछली बार हमने रावण बनाया था वो सैनिटाइजर वाला रावण बनाया था। सैनिटाइजर छिड़क दिया था, 50,000 लीटर सैनिटाइजर जनता पे छिटका था उसने। और इस समिति के अंदर, एकता सहयोग समिति के अंदर क्षेत्र के मोहल्ले के लोग ही इसका निर्माण करते हैं, जिसके अंदर सुमित तलरेजा जी हैं, पूर्व अपने पार्षद, लव कुश मीणा है, शिवम है, लक्कू है, हनी है, बहुत सारे बच्चे हैं इस मोहल्ले के ही जो लोग इसका निर्माण करते हैं। परदेशीपुरा चौराहे पर सालों से रावण दहन कार्यक्रम आयोजित करने वाले कांग्रेस नेता राजेश चौकसी ने रावण दहन से जुड़ी किदवंती को लेकर क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। स्वाभाविक से रावण दहन एक प्रक्रिया है। जिस तरीके से अभिशाप था कि उनको राम के हाथों ही मरना है, तो उनने माँ सीता का अपहरण किया, लेकिन माँ सीता के साथ कोई ज्यादती नहीं की। और उसी के परिणाम स्वरूप एक प्रथा जारी हुई कि उनने जो किया था वो गलत किया था, असत्य था। असत्य पे सत्य की जीत के रूप में इसको माना जाता है। यूँ देखा जाए तो रावण बहुत ज्ञानी थे और उनके ज्ञान का लोहा भगवान राम भी मानते थे। अंत में उन्होंने जब वो राम राम करके अपना प्राण त्याग रहे थे तो लक्ष्मण जी आए तो उन्होंने कहा कि आप इनके पैर की तरफ बैठिए और इनका आशीर्वाद लीजिए। बहुत ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन अब स्वरूप जो है उसका जनता को ये बताना है कि उस समय जो गलत काम हुआ था वो परंपरा को जिंदा रखने के लिए रावण दहन किया जाता था कि इस तरीके का कृत्य वापस रिपीट नहीं हो और कोई हमारे देवी देवता का अपमान नहीं करे।
चिमनबाग पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित करने वाले अरविंद यादव ने अब की बार आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि बुराई के प्रतीक के रूप में यहां रावण का दहन किया जाता रहा है। दशहरा उत्सव समिति चिमनबाग मैदान पर विगत 48 वर्षों से रावण एवं लंका का दहन किया जाता रहा है। यह परंपरा प्रारंभ में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री कन्हैयालाल जी यादव साहब ने प्रारंभ की थी, क्योंकि यह क्षेत्र श्रमिक क्षेत्र की श्रेणी में आता था। यहाँ से लोगों को दशहरा मैदान पर जहाँ पर रावण दहन किया जाता था, मात्र एक रावण का दहन होता था, वो दशहरा मैदान पर। तो यहाँ की गरीब जनता, जो कि जिसको जाने में यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, और सुविधाएं भी नहीं थी उस समय पर, इसलिए बीच क्षेत्र के अंदर यह रावण दहन का प्रारंभ किया गया था। बुराई के प्रतीक के रूप में यहाँ पर रावण दहन किया जाता रहा है। उस परंपरा को जीवित रखते हुए हम जो छोटे से रूप में मनाते थे, आज ये विशाल रूप रावण ने ले लिया है। रावण में ये विद्वान थे, महाराजा राजा, परंतु उनकी एक बुराई के रूप के अंदर जो कि सीता मैया का हरण हुआ था, वो बुराई के प्रतीक के रूप में रावण का दहन किया जाता है। इस तरह की बुराइयां जो हैं इस देश के अंदर, जो विभिन्न तरीके के जो रचना बनी हुई है, उसको समाप्त करने के लिए एक बुराई के रूप में हम यहाँ पर रावण एवं लंका का दहन करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ किंवदंतियां रावण दहन कार्यक्रम से जुड़े नेताओं की सियासी ऊंचाई को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी राजनेता रावण दहन के कार्यक्रम से जुड़ता है, उसकी सियासी हाइट पर इसका सीधा असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।